हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। बिंदु O पर चुंबकीय प्रेरण ज्ञात कीजिए। यदि I धारावाहिक तार का आकार चित्रानुसार है, तार के वक्रित भाग की त्रिज्या r है, तार के रेखीय भाग बहुत लंबे। इस स्थिति में सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई तार होती है तो उस तार को अगर हम ये माने उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे O पर चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करना है। हमारे पास जो चित्र दिया है कुछ इस तरीके से, अगर हम इसको यहाँ पे बनाए तो ये हमारे पास वक्राकार लूप दे रखा है और यहाँ पे एक तार इस तरीके से हमारे पास दे रखा है और एक तार में हमारे पास जो धारा है वो बाहर की दिशा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये तार का एक भाग यहाँ पे त्रिज्या के अनुदिश है और दूसरा यहाँ पे जो तार है उसके लंबवत है। इस स्थिति में हमें यहाँ पे O पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना है और साथ में इसका मान भी ज्ञात करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पूरा आरेख है वो 3 भागों में विभाजित है। एक तो यहाँ पे सीधा धारावाही चालक दे रखा है, दूसरा वक्रित भाग हमें दिखाई दे रहा है जिसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरीके से हो रही है, और तीसरे में हमारे पास यहाँ पे जो प्रवाहित धारा है वो एक तरीके से बाहर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस स्थिति में हम देखते हैं जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो कैपिटल R के बराबर दे रखी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो धारा का मान है वो I है। पहले हम यहाँ पे लेंगे पहले तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका मान 0 होगा क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो धारावाही चालक है और जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है दोनों की जो हमारे पास यहाँ पे दिशाएं एक दूसरे के अनुदिश है। धारा की दिशा हमारे पास ये है, यानी हमारे पास जो IDL गुणा R सदिश हमारे पास होता है तो R और IDL हमारे पास एक ही दिशा में है। इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। इसलिए यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो 0 होगा कि यहाँ पे धारावाही जो चालक तार है उसमें प्रवाहित धारा की दिशा और हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है यानी R, वो दोनों एक अनुदिश होने के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे भाग की, क्योंकि दूसरा भाग हमारे पास वक्राकार बन रहा है, इसको हम यहाँ पे एक साथ देखेंगे। तो जो हमारे पास दूसरा भाग है अगर हम देखें तो हमारे पास प्रश्न में दिया है कि दोनों तार के रेखीय भाग बहुत लंबे हैं। तो इस स्थिति में ये हमारे पास हम मान सकते हैं ये अनंत लंबाई का हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो भाग है हमारे पास इसकी जो दूरी है ये R के बराबर है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे तार का जो भाग बनेगा वो अनंत के साथ यहाँ पे कोण बनाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इस स्थिति में हमारे पास इसको हम B2 के नाम से लिख लेते हैं। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0/4 पाई गुणा धारा बटे दूरी जो हमें दे रखी है वो R के बराबर दे रखी है
और साथ में हमारे पास यहाँ पे गुणा होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। जो फाई 1 और फाई 2 होते हैं ये तार के दोनों सिरों द्वारा बनाए गए कोण होते हैं। कहने का मतलब ये होता है अगर हमारे पास तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है और हमें इस पी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस स्थिति में जो कोण यहाँ पे पी बिंदु पर दोनों सिरों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम यहाँ पे साइन फाई 1 और साइन फाई 2 के नाम से जानते हैं। ये हो गया फाई 1, ये हो गया फाई 2। अनंत लंबाई के तार होने की वजह से यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अनंत लंबाई का हमारे पास सिरा होगा वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे, और जो हमारे पास ये सिरा है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये 0 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो एक कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरे का मान यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं P2 बराबर म्यू नॉट बटे 4 गुणा पाई गुणा आई बटे आर साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम B2 का मान लिख सकते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा आई बटे आर। साइन 90 का मान 1 होता है हमारे पास और साइन 0 का मान 0 हो जाता है। साथ में अगर हम यहाँ पे इसकी दिशा निकालें तो दिशा निकालने के लिए हम यहाँ पे आई डी एल गुणा आर का यूज कर सकते हैं। हमें पता है हमारे पास यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है अगर हम चित्र से देखें तो ये एक्स दिशा की ओर हमारे पास धारा प्रवाहित हो रही है, यानी हम इसको लिख सकते हैं आई डी एल का जो मान होगा ये आई कैप के बराबर होगा। और आर हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो ये दूरी दे रखी है तार से लेके बिंदु तक के बीच की दूरी, जो कि हमारे पास ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दे रखी है। इसको हम लिख सकते हैं जे कैप के बराबर। तो आई गुणा जे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा के कैप, यानी हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनेगी ये के कैप में बनेगी, या फिर हम कह सकते हैं के कैप का मतलब हो गया ये हमारे पास बाहर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरे भाग की बात करें, भाग 3, तो इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे वक्राकार भाग दे रखा है, तो इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसको B3 के नाम से जानेंगे। इसका मान होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा धारा बटे इसकी त्रिज्या, और यहाँ पे जितना कोण हमारा वक्राकार भाग बना रहा है केंद्र पर उसका मान आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो म्यू नॉट बटे 4 पाई धारा बटे त्रिज्या गुणा, अगर हम थीटा का मान देखते हैं तो जो हमारे पास ये वक्राकार भाग है यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, और जो बचा हुआ हमारे पास भाग होगा ये 360 में से अगर 90 को हम माइनस कर देते हैं तो जो बचा हुआ भाग होता है हमारे पास ये बनता है 270। 270 को हम पाई के टर्म में लिख सकते हैं 3 गुणा पाई बटे 2। यहाँ पे अगर हम इस भाग को सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा पाई से हम पाई हटा सकते हैं और ये बन जाएगा ये भाग हमारा बन जाएगा म्यू नॉट बटे 4 गुणा पाई गुणा 3 पाई गुणा धारा बटे 2 गुणा त्रिज्या। अगर हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस लूप में एक छोटे से भाग को यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास धारा की दिशा है वो नीचे की ओर है और यहाँ से हमें ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है। तो इस स्थिति में हमारे पास आई डी एल गुणा अगर हम आर को देखते हैं तो जो हमारे पास आई डी एल है इसकी दिशा नीचे की ओर है, इसको माइनस जे कैप देखेंगे, और आर हमारे पास यहाँ पे आई कैप की दिशा में आएगा। तो अगर हम दोनों को गुणा करें यहाँ पे तो ये आएगा माइनस के, माइनस साइन हमारे पास पहले से, तो ये आ जाएगा ओवरऑल के कैप के बराबर। यानी यहाँ पे भी हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बाहर की दिशा में हमारे पास इंगित होगा। इस स्थिति में अगर हम देखें तो कुल जो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास आएगा, इसको हम भी नेट से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो ये तो पहले भाग द्वारा शून्य है,
दूसरे भाग से अगर हम देखें तो उसका मान आ रहा है म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा आई बटे आर प्लस म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा आई बटे 2r गुणा 3 पाई। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो हमारे पास B2 और B3 की दिशा है ये समान है, दोनों ही हमारे पास बाहर की ओर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें, तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे अगर जो समान राशियां उनको बाहर लिख लें तो ये बन जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणा आई बटे आर, यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर हमने बाहर ले लिया, ये बच जाएगा 3 पाई बटे 2। और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी ये हमारे पास बाहर की ओर इंगित होगी, और हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास के कैप की दिशा में प्रदर्शित होगा। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण की दिशा और इसका मान ज्ञात किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।